नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मृत्यु से पूर्व कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं। जब मृत्यु निश्चित हो जाए तो उस व्यक्ति को शैया से नीचे उतार देना चाहिए, एक जमीन पर गोबर से लिप देना चाहिए, वहाँ कुशासन या कुश बिछाकर उसका सिर पूर्व या उत्तर की ओर करके सुला देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जीवित ही किसी को उत्तर दिशा में सिर कैसे करें, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र का मत भी है कि उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर सिर करके उसको सुला देना चाहिए। उसको साफ सुथरे सफ़ेद वस्त्र पहना देना चाहिए और उसके बाद वहाँ पर एक तुलसी का पौधा जो मुमुक्षु व्यक्ति है उसके सिर के दाहिनी ओर रख देना चाहिए। एक शालिग्राम शिला ऊंचे स्थान पर रख देनी चाहिए। और जो लोग हैं उन्हें यह चाहिए कि उस मुमुक्षु व्यक्ति के लिए कुछ धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करें, उन्हें गीता सुनाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य रामायण आदि ग्रंथों का पाठ करें, और कुछ नहीं तो कम से कम आरती को ही गाएं। और इस प्रकार से उस मुमुक्षु आत्मा के लिए यह जो कृत्य है वह सबसे अधिक अमोघ फलदायी है। दोस्तों, एक बात और, जब ये परिस्थिति आती है तो हम सभी घबरा जाते हैं, किंतु वह जीव एक महान यात्रा पर निकलने जा रहा है। जब हम छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो पाथेय के लिए सारी सामग्री रखते हैं ताकि यात्रा में कोई कष्ट न हो, और यह जीव तो महान यात्रा पर निकल रहा है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि उसकी यात्रा सुगम करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। तो दोस्तों, भगवान नाम संकीर्तन के साथ साथ यदि वह मुमुक्षु व्यक्ति किसी प्रकार का व्रत किया था जिसका उद्यापन नहीं हो पाया है तो उसका उद्यापन करा लेना चाहिए। उद्यापन कराने की स्थिति न हो तो कम से कम संकल्प कर उस किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे देने से भी उसका उद्यापन पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से अन्य जो भी गोदान, भूमिदान, घृतदान या अन्नदान आदि उस मुमुक्षु व्यक्ति से छुआकर संकल्प कराकर दान कर देना चाहिए। यह महान पुण्यदायी है। इसके अतिरिक्त यदि हो सके तो विष्णु का अर्चन करा दें उनके हाथों से। अगर वो न कर सकें तो उनसे छुआकर सारी चीज़ें विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाकर उनकी सविधि पूजा करनी चाहिए। और एक पात्र में जल, गंगा जल लेकर उसमें तुलसी दल छोड़ लें और चम्मच से थोड़ा थोड़ा उस मुमुक्षु व्यक्ति के मुख में डालते रहना चाहिए। और तुलसी के पत्तों को उसके मस्तक पर भी रख देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन सारी सामग्रियों के उपस्थित रहने पर किसी भी प्रकार की मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा उसे नहीं होती है और वह व्यक्ति यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह सीधा स्वर्ग लोक की ओर जाता है। इसलिए हमें ये सारी तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए। और इसके उपरांत जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद उसका सिर उत्तर की ओर कर देना चाहिए। सभी सगे संबंधियों के आ जाने के बाद उसे सविधि सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर घृत का पूरे शरीर में लेप करना चाहिए। और लेप करने के बाद उसे श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए। यदि वह त्रिवर्णिक है तो उसे जनेऊ भी पहनाएं। यदि कोई सधवा स्त्री है तो पति यह सभी कृत्य करेंगे और उस स्त्री का संपूर्ण 16 श्रृंगार किया जाएगा। दोस्तों, एक बात इसमें अवश्य ध्यान देनी चाहिए कि जो हमारे शरीर में 7 छिद्र हैं, शास्त्र कहते हैं कि उन 7 छिद्रों में स्वर्ण के टुकड़े डालने चाहिए। यदि स्वर्ण के टुकड़े डालना संभव नहीं हो तो घी की 7 बूंदें ही 7 छिद्रों में छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद रुई से उसके नासिका को और कान को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार उसे सजाकर स्मशान भूमि की ओर ले जाना चाहिए।
दोस्तों, उस मृतक स्थान से लेकर और स्मशान क्रिया तक, स्मशान घाट तक 6 पिंडों का वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इन 6 पिंडों को अवश्य देना चाहिए। पहला मृतक स्थान में, दूसरा दरवाजे पर, तीसरा चौराहे पर, चौथा विश्राम स्थल पर, पांचवा चिता भूमि में और छठा जब अस्थि संचय किया जाए तब। दोस्तों, अस्थि संचय तीसरे दिन होता है या उसी दिन भी कर सकते हैं, चिता को जब चिता ठंडी हो जाए तब। यदि गंगा आदि किसी पवित्र नदी के तट पर यदि दाह संस्कार कर रहे हैं तो उसी समय एक छोटा टुकड़ा लेकर और आप उस नदी में प्रवाहित कर देंगे, उसी से अस्थि विसर्जन हो जाता है। यदि कहीं अन्य जगह पर कर रहे हैं तो उसी दिन या तीसरे दिन अस्थि संचय कर लेना चाहिए। उसमें भी एक पिंडदान होता है। संकल्प पूर्वक इन 6 पिंडों में तिल कुश जल से पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पिंडदान करने के उपरांत 7 परिक्रमा उस मृतक आत्मा की करनी चाहिए और जो ज्वाला का उन्मुख है वह सिर के तरफ ही देनी चाहिए। इस प्रकार से दाह संस्कार करने के उपरांत जब पुनः हम लौटते हैं तो जो विश्राम स्थल पर जहां आप रुके थे, पिंड दिए थे, वहां पर भी थोड़े देर के लिए फिर से रुकना चाहिए। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो घर प्रवेश करने से पहले जो आयु में छोटे हैं उनको आगे कर लेना चाहिए और बड़े आयु वाले लोगों को पीछे रहना चाहिए। द्वार देश पर आकर, दरवाजे पर आकर सबसे पहले थोड़ा देर रुकें, उस मृतक आत्मा की शांति के लिए चिंतन करें। उसके बाद नीम की पत्तियां चबानी चाहिए। नीम की पत्तियों को चबाकर वहाँ गोबर या नमक या काली मिर्च ये रहता है उसका स्पर्श करें। जो लोग काली मिर्च वगैरह खा सकते हैं वो खा लें, अथवा नीम की पत्ती चबा लिए। उसके बाद एक पत्थर पर पैर रखकर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इसके साथ एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि किसी की मृत्यु रविवार या मंगलवार को हो गई है तो उसे 5 मिट्टी के छोटे छोटे घड़े भी जब स्मशान की ओर चिता को स्मशान की ओर जब मृतक आत्मा को ले जाया जा रहा है उस समय फोड़ना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव होता है। तो रविवार या मंगलवार को ही मृत्यु होने पर 5 छोटे छोटे घड़ों को तोड़ना चाहिए। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो गई है, पंचक नक्षत्र होते हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। यदि इसमें किसी की मृत्यु हुई है या मृत्यु पंचक में नहीं हुई है लेकिन जलाया जा रहा है पंचक में, तो वहाँ पर 5 पुत्तल दाह का प्रयोग करना चाहिए। वह भी जौ के आटे से, तिल से और कुश से बना हुआ रहता है और इसका भी वीडियो मैंने बना करके दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में पुत्तल दाह पंचक शांति के निमित्त अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्मशान क्रिया, उसका दाह अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आपका शुभ हो, मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।